video we will discuss how we will find the total number of metal bonds and number of metal bonds per atom. So total number of metal bonds की जब बात आती है तो इसको हम क्या और बोल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, इसकी फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर इन दिस मॉलिक्यूल. क्लियर. सो उसको कैसे फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास टू फॉर्मूलाज हैं. अगर हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, क्लियर, तो उसके लिए है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, पूरे मॉलिक्यूल के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. और टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स पर एटम जब हमने फाइंड करने हैं, फिर हमारे पास फॉर्मूला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे उसको डिवाइड करेंगे n के साथ. n क्या होगा, नंबर ऑफ मेटल एटम्स. क्लियर. और जितनी वैल्यू उसकी आएगी, लेट अस सपोज हमारे पास x आ गई, ठीक है, तो उसको 18 में से माइनस कर देंगे तो फिर वो क्या आएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स पर एटम. ठीक है. सो इसको एग्जांपल्स में करते हैं, फिर समझ आएगा. क्लियर. सो देखो, फर्स्ट है हमारे पास Mn2CO10. क्लियर. सपोज हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 18n. सो देखो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मेटल एटम्स. तो मेटल कितने हैं हमारे पास, मैंगनीज 2. सो इसका मतलब 18 इंटू 2. ठीक. माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 25. सो 25 का हमारे पास हो गया D5S2, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए. सो 7 इंटू 2 क्या आ गया, 14 प्लस कार्बोनाइल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 2, तो 10 कितने देंगे, 20. सो ये बन गया 34. तो इसको इसमें से माइनस करेंगे, 34 और क्या है, डिवाइडेड बाय 2. सो क्या आएगा, 18 इंटू 2 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2. तो क्या आ गया, 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2. सो क्या बन गया हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1. सो टोटल नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स कितने आएंगे, 1. क्लियर. सो मैंगनीज में एक बॉन्ड होता है मेटल का, और अगर वो पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आएगा, 1. क्लियर. अगर हम सपोज फाइंड करना है नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स पर एटम, तो वो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स पर एटम. उसके लिए हमने क्या कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए थे हमारे पास, देखो 7 थे एक मैंगनीज के पास, तो 7 इंटू 2 14 थे, 14 प्लस 10 इंटू 2 20. तो कितने आए थे, 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 17. तो क्या बोला था वहां पे कि जितना नंबर आएगा उसको 18 में से माइनस करेंगे, तो कितना आ गया, 1. सो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड भी 1 है और पर मेटल एटम भी कितने हैं, 1. ठीक है. तो वैसे भी इसमें तो क्लियर ही था कि इतना ही आएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है तो इसका मतलब पर एटम भी 1 ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, CO2 CO8 टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है. सो CO कोबाल्ट के कितने होते हैं हमारे पास, कोबाल्ट 27. सो इसके आगे हमारे पास D7S2 9. सो हमारे पास फॉर्मूला होता है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. सो 18 इंटू कितने कोबाल्ट हैं, 2. सो 18 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक कोबाल्ट के हैं हमारे पास 9. सो 9 इंटू 2 18 प्लस 8 को कार्बोनाइल है तो 16. 9 प्लस 2 18 प्लस 16, ये कितना आ गया हमारे पास, 18 प्लस 16 34. सो 34 डिवाइडेड बाय 2. सो ये भी कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 2 1. क्लियर. सो ये सेम था मैंगनीज के तरह. ठीक है. थर्ड देखो Fe3CO12. थर्ड एग्जांपल है Fe3CO12. अब आयरन का होता है 26, तो आयरन 26 के हिसाब से तो ये बन गया 26 का D6S2, मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और कितनी n है, 3. सो 18 इंटू 3 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. देखो 8 इंटू 3 प्लस कितने कार्बोनाइल है, 12. सो 8 में देनी है 2 डिवाइडेड बाय 2. सो 18 इंटू 3 कितना होता है, 54 माइनस कितना आएगा, 8 इंटू 3 24 कितने हो गए, 48. सो 48 डिवाइडेड बाय 2. सो ये आ गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3. सो Fe3CO12 में टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं मेटल के,
वो कितने हैं 3, ये टोटल हैं। क्लियर। अगर हमें ये देखना है कि पर एटम या पर आयरन बॉन्ड कितने बना रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो वो हमारे पास है, टोटल तो आ गए हमारे पास 3, ठीक है। और अगर हमें देखना है पर एटम, तो पर एटम के लिए क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 24 कितने आए थे 48, 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 24। तो इसको किससे माइनस करना है, 18 इंटू सॉरी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2 नहीं था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय n। सो n कितना है हमारे पास इस केस में 3, 48 डिवाइडेड बाय 3, सो ये कितना आएगा हमारे पास 16। सो 18 माइनस 16 तो कितना आए 2। अब देखो इसको ध्यान से कि 3 तो है हमारे पास टोटल बॉन्ड्स। क्लियर। टोटल किसके, मेटल मेटल में, टोटल मॉलिक्यूल में मेटल मेटल के कितने बॉन्ड्स हैं 3, लेकिन पर मेटल एटम वो कितने बना रहा है 2। क्लियर। एक आयरन कितने बना रहा है 2, तीनों आयरन मिलके कितने बना रहे हैं 3। ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, आयरन सॉरी इरिडियम 4CO12, ये वाला क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आया हुआ है जून 2013 में। इरिडियम 4CO12, सो इरिडियम किस ग्रुप में आता है, किस में आता है ये कि कोबाल्ट रोडियम इरिडियम है ना। सो ये होता है कोबाल्ट की फैमिली में, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम। सो इरिडियम किस ग्रुप में आता है, कोबाल्ट के ग्रुप में है ना। सो कोबाल्ट के ग्रुप में आएगा तो कोबाल्ट के कितने होते हैं D7S2 9, तो इरिडियम के भी होंगे 9। सो 9 इंटू 4 मतलब 36, सो 36 प्लस 24 ये कितना आ गया हमारे पास 60। ये हो गए हमारे पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। इसमें ना क्वेश्चन में पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स। क्लियर। तो टोटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सो 18 इंटू n, n कितने हैं हमारे पास 4, सो 4 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हमारे पास 60, 60 डिवाइडेड बाय 2। सो 18 इंटू 4 हो गया हमारे पास 72, 72 माइनस 60 कितना आ गया 12 बाय 2 मीन्स 6। सो इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं टोटल 6। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, देखो ये ध्यान से देखना है इसको कि ये जो 2 एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये है ईटा 5, ठीक है। और देखो क्या है, टंगस्टन ईटा 5 C5H5 C5H5 म्यूCl। म्यूCl का मतलब क्या हुआ इसमें कि ये जो क्लोरीन है ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। और CO2 ब्रैकेट के बाहर क्या है पूरी के ट्वाइस, इसका मतलब कितने टंगस्टन है हमारे पास 2, ठीक है। हमने बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं। क्लियर। अब देखो उसके लिए हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास 18n माइनस VE डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब 18 इंटू n, n क्या है हमारे पास 2, क्योंकि टंगस्टन यहाँ पे एक है लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या है 2। सो 18 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे करने। टंगस्टन, टंगस्टन कौन से ग्रुप में आता है, क्रोमियम के। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, उसके बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है D5S1। इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। एक टंगस्टन के 6 है तो कितने हैं 2 है ना, तो 2 इंटू 6 मतलब 12 हो गए। 12 प्लस अब देखो ईटा 5 C5H5, ईटा 5 का मतलब है हैप्पीसिटी 5, तो इसका मतलब इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। एक C5H5 5 दे रहा है तो 2 कितने देंगे 10, सो यहाँ पे आ गया 10। क्लियर। प्लस अब म्यूCl ये जो होता है ना ब्रिजिंग लिगेंड, अगर तो क्लोरीन ब्रिजिंग है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी 3, ये याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन जब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह एक्ट करती है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है 3, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर क्या है 2, सो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6। क्लियर। उसके बाद है CO2, CO क्या है कार्बोनाइल, सो कार्बोनाइल एक ने कितने दिए होते हैं 2, तो कितने हैं हमारे पास 2 कितने दिए 4, तो बाहर ब्रैकेट के भी क्या है 2, सो 4 इंटू 2 8। क्लियर। सो ये कितना आ गया 22 प्लस 28
और 28 प्लस 8 हमारे पास आ गया 36, ठीक है। सो ये भी 36 डिवाइडेड बाय 2, सो 36 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 0। ओके, सो इसमें मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है। वो मेटल मेटल को आपस में जोड़ रहा है, ना कि मेटल मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनाइल 4। अब देखो इसके कार्बोनाइल 4 ने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने हैं 8 प्लस वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये होता है हमारे पास 23 के लिखते हैं हम D3S2, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5, सो इसके आए 5 प्लस अब म्यू Pr2। अब ये क्या है, म्यू फिर से लग गया म्यू, इसका मतलब ये ब्रिजिंग लिगेंड है। सो Pr2 भी क्लोरीन की तरह कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जब वो एक्ट करता है ब्रिजिंग की तरह, 3, सो 3 इंटू 2 कितना आएगा 6 प्लस अगेन वेनेडियम 5 प्लस 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो कितना बन गया 13 प्लस 6 19 प्लस 24 प्लस 8 32, ठीक है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे आ गए इस केस में 32, ठीक है। अब रूल क्या है, 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो कितने n है, n मतलब मेटल एटम, तो एक वेनेडियम ये है एक वेनेडियम ये, तो 2 आ गए, तो क्या लिखेंगे 36, क्योंकि 18 इंटू 2 36 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आए थे हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 2, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2, सो कितने बॉन्ड होंगे 36 माइनस 2 4 बाय 2 2, सो कितना आएगा 2 बॉन्ड्स आएंगे, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब करते हैं थोड़े प्रीवियस क्वेश्चंस जो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड्स इन CO2 Fe2 CO11 μ4 PPH ट्वाइस इज 3 4 5 6, कितने होंगे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्लियर। सो अब देखो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड करने हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब देखो 18n, n क्या है नंबर ऑफ मेटल एटम्स, तो मेटल एटम्स कितने हैं, एक है, दो है हमारे पास कोबाल्ट और 2 है आयरन। सो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। अब 18 इंटू 4 ये कितना हो गया 72। अब हमने काउंट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस केस में कितने होंगे, कोबाल्ट के कितने होते हैं D7S2, इसका मतलब इसके हो गए 9, तो कितने कोबाल्ट हैं 2, सो 2 इंटू 9 प्लस आयरन के कितने होते हैं 8 इंटू 2 प्लस कार्बोनाइल कितने देगा 2, तो 11 कार्बोनाइल्स आर देयर, सो 11 इंटू 2 प्लस μ4 PPH ट्वाइस। अब देखो μ4 का मतलब है कि ये 4 मेटल के साथ ब्रिजिंग लिगेंड बना रहा है, क्लियर। सो PPH कितने देता है, एक 4, सो कितने हैं 2, सो कितने आएंगे 4 इंटू 2, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, सो 9 इंटू 2 बन गया 18 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 11 इंटू 2 22 4 इंटू 2 8, सो ये 30 प्लस 34, तो 30 प्लस 34 बन गया हमारे पास 64, ठीक है। सो 64 के बेस पे अगर हम इसको फाइंड करें तो ये बन गया हमारे पास 18n कितना आया था 18 इंटू 4 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, सो 70, 18 इंटू 4 हो गया 72 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 4 बाई 2, सो 8 डिवाइडेड बाई, सो ये आ गया 8 ओवर 2 मतलब 4, तो कितना आएगा, कौन सी ऑप्शन आएगी 4, क्लियर। सो नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड कितने आएंगे 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MM बॉन्ड मेटल बॉन्ड इन डाइमेरिक कॉम्प्लेक्स रहीनियम 2 Cl4 PMe2 PH4 पॉजिटिव, ऊपर कॉम्प्लेक्स से कितना चार्ज है प्लस, इस कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बताना है, ठीक है। मेटल बॉन्ड कितने होंगे, क्लियर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले यही सेम फॉर्मूला लगेगा कि टोटल 18n, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 18n
18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सो देखो n कितनी है, हीलियम कितने हैं हमारे पास 2। सो 18 इंटू 2 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं पहले कितने आएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रहीनियम कौन से ग्रुप में होता है, मैंगानीज के, मैंगानीज टेक्नीटियम रहीनियम। तो मैंगानीज की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम D5S2 मतलब 7 इंटू 2। अब देखो 7 इंटू 2 14, लेकिन उसके 7 इंटू 2 14 प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2। अगर ये ब्रिजिंग होगा फिर कितने देगा 3। सो 4 इंटू 2 कितना आ गया 4 इंटू 2 8 प्लस PME2PH, ये क्या है हमारे पास, जैसे होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट है ना, उसका सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो PME2PH कितने देगा, एक देगा 2 तो 4 देगा 8। सो 2 इंटू 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है +1, +1 का मतलब है हमने एक माइनस करना है। ठीक है, तो कितना आ गया 14 प्लस 8 माइनस 1, तो ये बन गया हमारे पास 14 प्लस 8 हो गया हमारे पास 22। सो 22 प्लस 8 30 माइनस 1 29 आ गया है ना। ये है हमारे पास 18 इंटू 2 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 36 माइनस 29 डिवाइडेड बाई 2। सो इसको माइनस किया तो 7/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.5। सो ऑप्शन है हमारे पास बी। क्लियर। सो इस वे से हमने नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड्स काउंट करने हैं। सो सिंपली वी विल लर्न द टू फॉर्मूलाज 18n माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा क्या था हमारे पास कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय n। सो n क्या होगा, मेटल एटम्स। ठीक है, कि कितने मेटल एटम हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पहले हम n से डिवाइड करेंगे, देन जितनी वैल्यू आएगी उसको हम 18 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देन वी विल फाइंड नंबर ऑफ bonds per atom. Yeah? Okay, beta. Thank you so much.